हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्यारे मित्रों, छोटे छोटे क्लास में हम आपको वीडियो देते जा रहे हैं जिसमें कि आप अच्छी तरह से उसको देखें और समझ लें। समय का भी आपका बचत, आपको बोरिंग भी ना लगे, वीडियो बराबर आप देखते रहिए। तो आज हम शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताया था, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है प्यारे मित्रों, बस सिर्फ थोड़ी थोड़ी अंतर रहती है। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि रहा था, रहा है, रहे हैं, रही हैं, हाँ। लेकिन ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो, कॉन्टिन्यूअस जहाँ रहेगा वहाँ रहा, रहे, रही रहेगा। और जब जहाँ पर टेंस का नाम रहे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो उसका पहचान जो होता है उसको हम लगा देते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पहचान है वह क्या है? पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, ठीक है ना। रहा था, रहे थे, रही थी आता है। इंग्लिश में हम क्या पहचानते हैं? वाज या वर होता है और प्लस V4 हो जाता है, बस यही इसकी पहचान है। आप लोग अब इसका रूल कैसे करेंगे? आप इसमें, अच्छा ये पहचान रहा, अब आते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। इसका रूल क्या है? इसका रूल है मित्रों कि जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। थोड़ा मोड़ा आपको गाड़ियों की आवाज़ आती होगी क्योंकि सड़क के किनारे रिकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ पे कि थोड़ी मोड़ी आवाज़ होती होगी, लेकिन मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगा जिससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। प्यारे मित्रों, आइए देखते हैं कि अब क्या करते हैं। प्रश्न अब यह बनता है कि कहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, कहाँ पर वर का प्रयोग होगा। तो देखते हैं, जैसे ही, सी, एट और नेम अगर रहे तो वहाँ पर वाज का प्रयोग होता है, और आई, वी, दे, यू के साथ आपका वर का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं, हम लोग इसको समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले वाक्य में। जैसे राधा मुझे पुकार रही थी। राधा मुझे पुकार रही थी। अब देखिए, ये था, थे, थी लगा, तो इससे आप टेंस जान गए, किस टेंस का है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप टेंस जान जाएंगे। और कौन से पार्ट कहा, रहा, रहे, रही यदि लग गया है तो यह इससे यह समझ में आता है कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है अपना भाई? राधा। क्या है? राधा। अब इसके बाद किसी का नाम है तो नाम के बाद क्या लगेगा? वाज। क्या लगेगा? वाज। अब कॉल, कॉल हो गया, वह पुकार रही है, बुला रही है, तो कॉलिंग। अब मी, राधा कॉलिंग मी, मतलब राधा मुझे पुकार रही थी। राधा वाज कॉलिंग मी, राधा मुझे पुकार रही थी। जैसे दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, तुम बात कर रहे थे। तुम बात कर रहे थे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या हो गया है? यू। यू के साथ किसका प्रयोग होगा? वर्क, वर। अब यहां पे क्या हो गया? टाक, टाक। अब इसमें ING जुड़ जाएगा क्योंकि क्रिया का फोर्थ फॉर्म, इसको या तो क्रिया का फोर्थ फॉर्म कहिए या V1 प्लस ING इसको एडिंग कहिए, आप दोनों एक ही तरह की बात है। जैसे
यू वर टॉकिंग, मतलब तुम बात कर रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इतना पर ही हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब यह हमें लगता है कि ज़्यादा एग्जाम्पल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप खुद कुछ एग्जाम्पल लीजिए, कुछ एग्जाम्पल को सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ वाज कहाँ पर वाज या वेयर लगेगा उसके अनुसार आप उसको हल कीजिए और देखिए कि यह कितना आनंद आता है। पहले आप केवल रूल को अगर समझ जाते हैं, केवल रूल को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको ग्रामर परफेक्ट रूप से आ जाएगा। और दूसरी बात, अब जब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, निगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, अब नकारात्मक वाक्य में क्या है मित्रों, मैं बार बार बता रहा हूं, उसमें नहीं देखने को मिलेगा, आपको नॉट देखने को मिलेगा। इसमें नॉट का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है सेम उसी तरह देखिए मिल रहा है, इसके में कोई अंतर नहीं है, बस केवल आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। वो भी कहाँ, देखिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप करेंगे, जैसे राम पत्र नहीं लिख रहा था, रामपत्र नहीं लिख रहा था, सब्जेक्ट हमारा राम, किसी का नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा, वाज, राम वाज नॉट राइटिंग लेटर, राम वाज नॉट राइटिंग लेटर, राम पत्र नहीं लिख रहा था। तुम नहीं दौड़ रहे थे, तुम नहीं दौड़ रहे थे, तुम नहीं दौड़ रहे थे, इसका क्या होगा, यू, आपका यू के साथ वर, यू वर नॉट रनिंग, यू आर नॉट रनिंग, तुम नहीं दौड़ रहे थे। तो इस प्रकार से आपको हमने बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, उसमें कितना कितना परिवर्तन होता है। आइए हम लोग अब लास्ट देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो प्रकार से हम लोग लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो प्रकार से लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, जब हिंदी वाक्य में क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसको, किसकी आ जाए तो समझ जाइए कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में इसको कैसे पहचानेंगे, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको, किसका, किसकी, etc, इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हिच, etc। तो आइए पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, देखिए बार बार अगर इसी चीज़ को देखेंगे आपको ऑटोमेटिक दिमाग में सब आ जाएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है कि इंसान जिस काम को नहीं कर पाता है उससे बहुत दूर भागता है। कौन सा ऐसा काम है जो कि आप नहीं कर पाएंगे, आप सारा काम आप ही को करना है, आपको मनुष्य का जीवन मिला है तो आपको वह करना जरूरी है। तो उससे भागे ना, बहुत हार्ड चीज़ नहीं होती है,
चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, वह हार्ड नहीं होता है। सिर्फ हार्ड और आसान बनाने वाले आप हैं। तो देखेंगे हम लोग कि अब जब पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, मतलब वाक्य की शुरुआत जब प्रश्नवाचक शब्द से हो। वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो? प्रश्नवाचक शब्द से हो। तो उसमें करना क्या है, आपको इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से आप शुरू करेंगे। वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या है, जैसे क्या राजू मैदान में खेल रहा था? क्या राजू मैदान में खेल रहा था? तो अब प्रश्नवाचक वाक्य जब भी आ जाए, आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह देना मत भूलिएगा, अन्यथा आपका वह गलत माना जाएगा। ठीक है। तो जैसे अब वाज क्या से शुरू हो गया, तो इसके पहले हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज या वेयर का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट में किसी का नाम हो तो वहाँ पर राजू का नाम है, तो हम नाम के बाद वाज का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज राजू क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्लेइंग इन द ग्राउंड। वाज राजू प्लेइंग इन द ग्राउंड? क्या राजू मैदान में खेल रहा था? जैसे क्या मैं हिंदी पढ़ा रहा था? क्या मैं हिंदी पढ़ा रहा था? तो आई के साथ वर का प्रयोग। वर आई टीच में ING लगा देंगे, टीचिंग हिंदी। वर आई टीचिंग हिंदी? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था? ग्रामर बहुत शुद्ध लैंग्वेज बोलना सिखाता है। ग्रामर का अर्थ ही होता है एकदम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, यही आपका ग्रामर कहलाता है। और ग्रामर के रूल से यदि हम चलेंगे तो हमारा हिंदी हो या ग्रामर या इंग्लिश का ग्रामर हो, दोनों बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएंगे। ठीक है। अब ये दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, ये पहले आ रहा था, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? बीच में आएगा। कहाँ है? जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी को लिखते हैं। ठीक है। लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है? अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर जोड़ दीजिए बस, WH वर्ड, वाज या वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम उसी तरह है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या हो गया, जैसे तुम घर कब आए? चलो, तुम घर कब आए? तुम घर कब आए? तो कब हमारा आ गया बीच में? जब कब बीच में आ गया, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखेंगे when, फिर you, when सब्जेक्ट है यू होगा, यू के साथ वेयर का प्रयोग,
यू यहाँ पर आ रहे थे, आ रहे थे। तुम घर कब आ रहे थे? When were you coming home? Home, ठीक है। When were you coming home? तुम घर कब आ रहे थे? दूसरा वाक्य लेते हैं। चंदन दूध क्यों पी रहा था? चंदन दूध क्यों पी रहा था? तो यहाँ पर क्यों आ गया है बीच में, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब चंदन कोई सब्जेक्ट राजू है, मतलब चंदन कोई नाम है, तो नाम है तो नाम के पहले क्या लगाते हैं? वाज। चंदन, वाई वाज चंदन ड्रिंकिंग, वाई वाज चंदन ड्रिंकिंग मिल्क, वाई वाज चंदन ड्रिंकिंग मिल्क। चंदन दूध क्यों पी रहा था? तो आपको मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से समझाने का कोशिश किया है और उसके रूल को समझाने का कोशिश किया है। आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कैसे कैसे इसको किया जा रहा है। आप उसको कुछ क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना करके मुझे व्हाट्सअप करिए या मेरे उसमें जो है कि कमेंट करिए, आपको मैं और बताऊंगा इस तरह से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और अगली क्लास फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। धन्यवाद।